किसान भाइयों राम राम। जय जवान जय किसान। हम हैं चंद्रभान किसान किसान कार्यशाला यूट्यूब चैनल पर राहुल जवान के साथ। आज हम आपको एक नए विषय पर एक नया वीडियो लेकर आ रहे हैं। और चूंकि अगला महीना जो आ रहा है वो धान की नर्सरी के लिए आ रहा है, तो बासमती धान हो या हमारा हाइब्रिड धान हो, तो उसके नर्सरी की तैयारी हम कैसे करें, उस विषय पे आज हम थोड़ा आपको एक वीडियो के माध्यम से एक जानकारी साझा करेंगे। और ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगता है तो आप किसान कार्यशाला यूट्यूब चैनल पर इसको सर्च करेंगे और आपको एक नई जानकारी इससे मिलेगी। और अगर जानकारी वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने यार मित्रों दोस्तों को शेयर करें। तो आइए हम अपना एक वीडियो शुरू करते हैं। तो मित्रों, अगला महीना हमारा ये जून का जो महीना आ रहा है, तो ये धान की नर्सरी के लिए एक उत्तम माह माना जाता है और यहाँ से धान की खेती की शुरुआत होती है। तो ये जो महीना मई का चल रहा है, इसमें किसान भाई अपने खेतों की जिसमें नर्सरी डालते हैं, तो उस नर्सरी वाले खेत की पलेवा करके 2-3 बार जुताई करेंगे। और जिससे जुताई करेंगे, फिर पलेवा करेंगे, फिर जुताई करेंगे, फिर पलेवा करेंगे। कम से कम 2 बार पलेवा करके जुताई करनी है, जिससे हमारा जो भी खेत में खरपतवार है वो उसका जमाव हो जाए, तो हमारी जो नर्सरी की क्यारी है उसमें हमारा जो खरपतवार है वो नहीं ज्यादा उगेगा। तो और हमें अपनी क्यारी, जो भी नर्सरी के लिए हमने क्यारी बनाई है, उसको हमें एकदम से समतल बना देना है, समतल करके उसको रखना है। और अब हमें आता है हमारा ये बीज की तैयारी, बीज का चयन। तो किन किन प्रजातियों का चयन करें, तो हम बासमती पे आज चर्चा कर रहे हैं। बासमती में आपका कम दिन की वैरायटी है 1509, 1692 और 1847। ये कुछ वैरायटियां हैं जो कम दिन की वैरायटियां हैं। और लंबी अवधि की वैरायटियां हैं जैसे 1121 और आपका 1718 हुआ, 1637 हुआ। तो ये तमाम वैरायटियां हैं जो ज्यादा दिन की हैं। तो 105 से 115 दिन की वैरायटी में उस किसान को लाभ होता है जो अपना चना करना चाहता है, आलू करना चाहता है, सरसों करना चाहता है, तो उसके लिए ये कम दिन की वैरायटियां अच्छी रहती हैं। और जिनको अपना गेहूं करना है या कुछ और करना है आगे, तो वो 135-40 दिन की वैरायटी पे जा सकते हैं। तो जैसी वैरायटी आप चयन करेंगे, तो ज्यादा दिन की वैरायटी होगी तो उसका उत्पादन भी ज्यादा होगा, ये तो सभी को पता है। तो हमें क्या करना है, जब हम नर्सरी की तैयारी करते हैं तो हम पडलिंग करके, पलेवा करके वो पडलिंग कर लेते हैं। तो उसको समतल करने के बाद उसमें हम कुछ नाइट्रोजन और फास्फोरस और आपका ये आप नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, ये सब चीजें दे देते हैं नर्सरी डालने के समय। और हमने बीज का चयन कर लिया, तो अच्छी कंपनी का, अच्छी प्रजाति का बीज का चयन करें, तो जिससे हमारे उत्पादन हमारा बढ़े। और अब हमने बीज का चयन कर लिया, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें उस बीज को कम से कम 150 से 200 ग्राम नमक का घोल लेना है। तो 150-200 ग्राम नमक हम एक 10 लीटर बाल्टी में डालेंगे, 10 लीटर के पानी में उसको घोलेंगे। उस घोल में हम उस बीज को डालेंगे, तो हमारे जो बीज अच्छे बीज होंगे वो पानी में नीचे बैठ जाएंगे, और जो बीज जनित रोग वाले भी होंगे या हल्के होंगे या अनमेच्योर होंगे, तो वो बीज हमारे ऊपर तैर जाएंगे। तो उन तैरते हुए बीजों को हमें निकाल देना है किसी छलनी से, उनको निकाल के बाहर करना है, उनको हमें प्रयोग में नहीं लेना है। तो अब इसके बाद हम उस धान को जो हमारे पानी में नीचे बैठ गया है, उसको हम अच्छे से 2 बार साफ पानी से धुलेंगे। और हमें क्या करना है, 1 किलो सीड के लिए कम से कम कुछ किसान मित्रों का प्रश्न होता है कि 1 किलो सीड हम कितनी जगह में डालें जिससे हमारी नर्सरी सही से जमाव ले और सही से उसका फुटाव हो और सही से वो उसकी मोटाई भी हो। कुछ किसान क्या करते हैं कि सीड ज्यादा होता है और जगह का चयन कम होता है, तो उनकी नर्सरी हमेशा
एक घनी हो जाती है, जिससे उनको पौध रोपण करने में भी दिक्कत होती है और उखाड़ने में भी दिक्कत होती है। इसलिए हमें सही चयन, और कुछ किसान जगह ज्यादा कर देते हैं, बीज का चयन कम करते हैं, तो उनकी नर्सरी मोटी हो जाती है और नर्सरी में ही उसके कल्ले बन जाते हैं, जिससे कि उनको उखाड़ने में और उनको लगाने में भी दिक्कत होती है। तो इसके लिए हमें सही जगह का चयन और कितना एरिया हमें लेना है 1 किलो सीड के लिए। तो आज मैं आपको बताता हूं, 1 किलो सीड के लिए हमें 25 वर्ग मीटर जगह चाहिए और 1 एकड़ के लिए हमें 150 वर्ग मीटर जगह चाहिए और 1 एकड़ के लिए हमें 6 किलो बीज पर्याप्त होता है। तो अब हमने बीज का मात्रा भी बता दी आपको और आपका ग्राफ भी बता दिया कि हमें कितनी एरिया में ये सीड डालना है। तो इतने से आप कम या ज्यादा नहीं कर सकते हैं। इतने में अगर डालेंगे तो आपका बीज का जमाव अच्छे से होगा, आपकी नर्सरी भी अच्छे से होगी और इसका आपको उखाड़ने में भी मतलब अच्छा लगेगा और उसका जो रोपण करना है वो भी एक सही दिशा में जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब उस नर्सरी को डालने के शाम को नर्सरी हमें डालनी है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, उस पानी को 2 बार उस साफ पानी से उस सीड को हमने धो लिया है। इसके बाद हमें क्या करना है, एक तो रसायन में हम आपको बीज शोधन का बताते हैं, जैसे कार्बनडाजिम। तो आपको कार्बनडाजिम लेना है 3 ग्राम पर प्रति केजी बीज के हिसाब से। तो 3 ग्राम कार्बनडाजिम या मैंकोजेब दोनों जो कॉम्बिनेशन आता है उसको ले सकते हैं, और नहीं तो आप 5 ग्राम पर केजी बीज के हिसाब से ट्राइकोडर्मा ले सकते हैं, जो आपका ये जैविक घटक है और ये जैविक शोधित बीज के लिए ये आपका फंगीसाइड है, तो उसको ले सकते हैं। तो इसके बाद क्या करना है, हमें वही हिसाब से, जैसे मान के चलो आपका 10 केजी बीज है, तो 10 केजी बीज में मान के चलो हमें क्या करना है, 5 ग्राम कार्बन क्या आपका ट्राइकोडर्मा उसी पानी में घोल देना है 5 ग्राम पर केजी के हिसाब से। तो 10 के 50 ग्राम ट्राइकोडर्मा और इधर आपका 30 ग्राम फंगीसाइड आपका हो जाएगा ये रसायन में, ये आपका कार्बनडाजिम मैंकोजेब। तो इनको घोल लेना है। जो किसान भाई जैविक करना चाहते हैं या रासायनिक करना चाहते हो तो दोनों का उपाय बता दिया है। तो दोनों का अलग अलग कॉम्बिनेशन है और आप अपना अलग अलग कर सकते हैं। तो 10 लीटर पानी में वो हमें 30 ग्राम कार्बनडाजिम और 10 लीटर पानी में 50 ग्राम ट्राइकोडर्मा घोल लेना है और उसी पानी में हम अपना सीड डालेंगे 24 से 24 घंटे के लिए। तो 24 घंटे बाद उस सीड को हमें निकाल के एक अच्छी सी छाया में उस सीड को एक नीचे किसी लेयर पे किसी को टाट का या जूट का एक बोरा रखेंगे, उसके ऊपर हम उस सीड को डाल देंगे और ऊपर से कम 4 से 5 इंच की एक लेयर बना के उस सीड को हम बिखेर देंगे और बिखेरने के बाद उसको हम अच्छे से उसको छाया में ढक देंगे और समय समय पर उस पर पानी का छिड़काव करते रहेंगे। ये प्रक्रिया ये हमें छाया में सुखाना है लगभग हमें मान के चलो 24 से 36 घंटे तक, जब तक हमारा बीज में अंकुरण हो जाएगा। अंकुरण होने के बाद हमें क्या करना है, शाम के समय जाना है अपने खेतों पे और जो हमने क्यारी अपने नर्सरी के लिए तैयार की है उसमें हम पानी भरेंगे और एक हल्का सा पाटा लगाएंगे। पाटा लगाने के बाद इसमें हम अपना बीज को उसमें छिटक देंगे और इतना बराबर मात्रा में उसको सभी जगह समान रूप से छिटकेंगे और नर्सरी हमेशा शाम को ही डालनी है, ये ध्यान रहे। तो शाम की नर्सरी डालने से क्या होता है कि जो उसमें जर्मिनेशन हुआ है तो रात भर वो ठंडा रहेगा, क्योंकि एक बेबी सा होता है, जैसे बेबी को पाला जाता है तो ऐसे हमें उस नर्सरी को भी पालना है। अगर किसी किसान भाई ने सुबह को नर्सरी डाली है तो उसमें क्या है कि धूप दोपहर की धूप पड़ेगी तो टेम्परेचर ज्यादा होता है तो जर्मिनेशन प्रभावित हो जाएगा, आपका जर्मिनेशन उतने अच्छे से नहीं होगा। इसलिए हमें नर्सरी हमेशा ध्यान रहे कि हमें शाम को ही डालना है। नर्सरी डालने के बाद अब हमें क्या करना है कि उसमें कम से कम 2 इंच लगभग पानी हमें उसमें खड़ा करना है और अगर पानी सुबह तक अगर उसमें बना रहता है नर्सरी में तो हमें उस पानी को सुबह जाके खेत से निकाल देना है। ऐसी व्यवस्था करनी है कि हमारी नर्सरी का पानी निकल जाए। तो उसके चारों ओर आप एक तो नाली सी बना सकते हैं और नर्सरी को थोड़ा नर्सरी वाले जो क्यारियां हैं उनको थोड़ा हम ऊपर को उठा के अगर बनाएंगे तो हमें पानी निकालने में बहुत आसानी होगी
और हमारा नर्सरी का जो जमाव है वो बहुत ही सुंदर होगा और ज्यादा होगा। इसलिए हमें हमेशा क्यारियों को थोड़ा सा जमीन से उठा हुआ होना चाहिए और उसके आसपास हमें नालियां बना देनी चाहिए जिससे हमारा पानी उससे निकल जाए। तो ये तो बात हो गई, आपकी नर्सरी पड़ गई। अब नर्सरी को आगे बढ़ने के लिए क्या करना है कि हमें 10 से 15 दिन बाद हमें नर्सरी में कुछ नाइट्रोजन और कुछ जिंक उसमें देनी है और इसके बाद पानी लगा देना है, या पानी लगाने के बाद भी दे सकते हैं ऊपर से छिटक के। और अगर हमारी नर्सरी नहीं बढ़ रही है तो हमें क्या करना है, एक टंकी में 15 या 20 लीटर की टंकी में 250 ग्राम यूरिया और लगभग 50 ग्राम जिंक, इसको हम घोल के उसमें डाल देंगे, छिड़क देंगे, तो स्प्रे कर देंगे। तो उससे क्या है कि हमारी नर्सरी अच्छे से बढ़ेगी। और अब हमें क्या करना है, नर्सरी हमारी 20 से 25 दिन की नर्सरी जो किसान भाई अगर लगाएंगे तो उनका जो उत्पादन है वो बहुत ही अच्छा जाएगा और हमारी नर्सरी से जो रुपाई होगी धान की खेत की, तो उसमें ट्रिलियन की मात्रा बहुत अच्छी आएगी। जिस तरह से हम अपनी नर्सरी को दिनों में लेट अगर लेके जाएंगे तो हमारा उत्पादन दिन पे दिन गिरता जाएगा। तो हमें ध्यान रखना है कि अपनी नर्सरी को 25 दिन से ज्यादा की नर्सरी नहीं लगानी है। तो किसान भाई इतना ध्यान रखें कि 25 दिन की नर्सरी के पहले हम उसकी रुपाई कर दें, और रुपाई करने के लिए हमें अपने खेत की तैयारी पहले से बना के रखनी है और उसमें अपना जो भी आपने हरी खाद या जो भी बोया है तो उसका अपनी पलटाई जो भी करना है वो करना है। इसके बाद नर्सरी हमेशा पानी भर के ही उखाड़ना है, सूखे में नर्सरी नहीं उखाड़ना है। अगर आपने नर्सरी को सूखे में उखाड़ा तो झंडा रोग आने का चांसेस बहुत बढ़ जाता है। इसलिए हमें नर्सरी हमेशा पानी भर के ही उखाड़नी है। और एक बार उसमें हम, और जो मैंने पीछे आपको एक चीज नहीं बताई, उसका जो हमने ट्रीटमेंट किया था सीड को पानी में भिगो के रखा था और डाला था 50 ग्राम ट्राइकोडर्मा या 30 ग्राम क्या आपका ये कार्बनडाजिम मैंकोजेब। उस पानी को आपको फेंकना नहीं है, उस पानी को ले जाके आप सीधा अपनी नर्सरी में डाल देंगे। उसी टाइम जब हम नर्सरी डालेंगे तो आपका जमीन का भी शोधन हो जाएगा। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। और आपको एक जानकारी और देनी है कि जैसे कि आपने रुपाई की है खेत में, तो रुपाई हमेशा लाइनों में करें। और दूसरी चीज, जब हम जिस खेत में प्लांटेशन करने जा रहे हैं तो उसमें 1 से 1.5 इंच से पानी ज्यादा नहीं होना चाहिए। और इसके बाद हमें नर्सरी उखाड़ के, और उखाड़ने के बाद हमें एक थोड़ा सा जैसे ड्रम ले लें या कटा हुआ ड्रम आता है, या कहीं वहीं अपनी नर्सरी में छोटा सा गड्ढा बना लें, उसमें एक पॉलीथीन बिछा के पानी भर लें और नर्सरी उखाड़ के उसी में डालना है। उसमें हमें कार्बनडाजिम मैंकोजेब या ट्राइकोडर्मा भी डालना है उसमें। अब हमें उसमें कम से कम 500 ग्राम ट्राइकोडर्मा या अपना ये डालना है, कार्बनडाजिम मैंकोजेब ले सकते हैं, या उसके अल्टरनेट में कोई और दूसरा फंगिसाइड ले सकते हैं, तो उस पानी में घोल देना है। तो घोलने के बाद हमें कुछ देर के लिए अपनी नर्सरी को उसी में डुबोना है। डुबाने के बाद हम अगली बार उस पर प्लांटेशन करने के लिए आगे भेजेंगे। ये इतनी अगर सावधानियां किसान भाई करते हैं तो आपको अपनी प्लांटेशन करने में या आपकी नर्सरी खेत में तो कोई फंगिसाइड या कोई आने का कोई चांसेस नहीं रहता है। तो ये थोड़ी छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बड़ी काम की चीजें हैं, तो इनको फॉलो करेंगे तो आप उत्पादन की अच्छी दशा में जाएंगे और बीमारियां भी कम लगेंगी। क्योंकि धान में फंगिसाइड फंगस बहुत लगता है, तो कहीं इसलिए हमें ये प्रिकॉशन में लेना है। ये तो आपकी नर्सरी और रुपाई की तक की बात हो गई। हमें रुपाई 1 से 1.5 इंच से 1 इंच से ज्यादा गहरी रुपाई नहीं करनी है और रुपाई लाइनों में करनी है। हमें कम से कम 3 मीटर रुपाई करने के बाद एक लाइन छोड़नी है, लगभग 1 फुट की। 1 फुट मतलब यानी 24 इंच, 12 इंच की हमें एक लाइन छोड़नी है, जिससे हमें अपना खेत में काम करने के लिए वो लाइन उसी से निकलना है और उसी से जाना है। जैसे फर्टिलाइजर देना है या और कुछ काम करना है तो वो लाइन जब रहती है तो खेत में हवा का संचालन ज्यादा रहता है, तो उसमें बीमारियां कम आती हैं। और हमें रोपाई ज्यादा से ज्यादा बासमती धान की 6 इंच से लेकर 8 इंच तक ही करनी है, इससे ज्यादा घना नहीं करना है। अगर घना सघन पद्धति में जाएंगे तो हमें बीमारियों का
मौका ज्यादा, बीमारियों को मौका हम ज्यादा देंगे, कीट भी आएंगे, क्योंकि फसल में हवा का घनत्व कम हो जाएगा, तो इसलिए वहां बीमारियां भी ज्यादा आएंगी और फंगस भी ज्यादा आएगा। इसलिए ये ध्यान रखना है कि हमें रोपाई हमेशा लाइन से लाइन, और आपका लाइन से लाइन लगभग हो जाएगा 15 से 20 सेंटीमीटर, और पौध से पौध की दूरी भी लगभग हो जाएगी 15 से 20 सेंटीमीटर। तो इतना ही करना है, और इसके साथ में हमें एक जगह पर 2 पौध का रोपण करना है, 1 से 2 पौध का, 2 से कम नहीं करना है, क्योंकि अगर हमारा एक पौध मरता है तो हमारा दूसरा वहां पे गैप फिलिंग का पूरा काम करेगा। इसलिए हमें इतनी बातों को ये आज मैंने, और इसके बाद जो भी आएगा आगे की जो बातें हैं वो अगले वीडियो में आएंगी। इतना आप अपने खेतों पे अप्लाई करें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको आगे शेयर भी करना है, और किसान कार्यशाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। और ये किसान कार्यशाला यूट्यूब चैनल अब हर द्वार तक, हर घर तक पहुंच रहा है धीरे धीरे, इसलिए इसको जितना सब्सक्राइब करेंगे तो उतना आपको भी लाभ होगा, और एक आप पुण्य का भी काम करेंगे। जितना लिखा है इसमें, रसायन मुक्त कृषि से कर्ज मुक्त किसान की ओर, और ये रसायन मुक्त कृषि से कर्ज मुक्त किसान की ओर इसने अपना एक मुकाम हासिल किया हुआ है कि ये रसायन मुक्त खेती से आपको कर्ज मुक्त किसान की ओर भी ले जा रहा है। इसका आपको वीडियो देखना है और अपने लोगों को शेयर भी करना है, और किसान कार्यशाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। नमस्कार।